हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। चलिए आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। खुराना मेंशन में रात 8 बजे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाना खाने बैठे थे। नव्या बेखबर खाना खाने में बिजी थी। उसे ज़रा भी खबर नहीं कि उसके सामने जो लड़की बैठी है वो सब उसके बारे में जानती है। मालविका खाने पर कम, नव्या पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और अपने मन में कहने लगी, बस आज की रात एंजॉय कर लो डियर। कल इस टाइम तक तो विहान आ ही जाएगा। तुम्हारी तो वो बैंड बजाएगा ना। तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें संस्कारी बहू बनने का। मालविका को कुछ ना खाता देखकर वेदिका ने पूछा, क्या हुआ मालविका, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मालविका ने ज़बरदस्ती की स्माइल करते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? आज मैं ना बाहर का कुछ ज़्यादा ही खा ली हूँ, जिस वजह से मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा। वेदिका ने मुंह में एक बाइट डालते हुए बोली, ओह तो ये बात है। इतने में अनिका जी ने भी कहा, बेटा कुछ तो खा लो, बिना खाए खाली पेट नहीं सोते हैं। जी ज़रूर आंटी। मालविका इतना बोलकर मन ही मन दांत पीसते हुए खुद से बोली, बस थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, पर कल तक वो भी ठीक हो जाऊंगी। गांव में रात का समय, नैना के पास पैसे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके मामा उत्तम जी ने भी देखा कि नैना अपने पापा को लेकर बहुत परेशान है। उन्होंने नैना के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। उत्तम जी ने अपना मोबाइल निकालकर अपनी पत्नी रेखा को कॉल किया, अपने दोनों बच्चों को लेकर, जो इस वक्त मुंबई में थी। उत्तम जी का कॉल देखकर रेखा जी ने कॉल रिसीव किया। उत्तम जी ने दुखी मन से कहा, देख रेखा, मुझे तेरे गहने चाहिए अपने लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में पैसे लग रहे हैं। जीजा जी इस वक्त बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। उत्तम जी का इतना कहना कि रेखा भड़कते हुए बोली, उनको क्या बीमारियां मुझसे पूछकर आई थी जो मैं अपने गहने दे दूं? कुछ भी हो जाए मैं अपने गहने नहीं दे सकती। रेखा और उत्तम ऐसे ही काफ़ी देर तक फ़ोन पर लड़ते रहे और दोनों की ऐसी लड़ाई देखकर नैना और भी उदास होती जा रही थी। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। उत्तम जी ने कॉल गुस्से से कट कर दिया। जब पीछे मुड़े तो अपने सामने नैना को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वो अपनी बहन की बेटी को क्या ही जवाब देंगे कि उसका मामा उसकी किसी काम का नहीं है। नैना अच्छे से देख सकती थी कि उसके मामा उसके लिए कितने परेशान हो रहे हैं। अपने मामा के सामने आकर बोली, मामा आप मामी से लड़ाई मत कीजिए। नैना इतना बोलकर हॉस्पिटल से बाहर निकली और पार्किंग एरिया में आकर, जहाँ पर इस वक्त कोई नहीं था, वहाँ पर फूट फूट के रोने लगी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि रेखा जी का था और उन्होंने नैना को भला बुरा सुनाने के लिए कॉल किया था। नैना ने कॉल रिसीव किया कि दूसरी ओर से रेखा नैना के ऊपर पूरी तरह बरस पड़ी। उसे ये लग रहा था कि नैना अपने मामा को मेरे बदले भड़का रही है पैसों के लिए, जिस वजह से वो गहने बेचने के लिए बोल रहे हैं। नैना ने उनकी बातें सुनती रही, उसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा था। रेखा जी ने जब तक अपनी जी भर के बातें ना सुना ली तब तक उन्होंने कॉल कट नहीं की। जब पूरी तरह उनका मन भर गया था उन्होंने कॉल कट कर दी। रेखा जी की बातें सुनकर नैना बहुत रोने लगी, क्योंकि बातों ही बातों में उन्होंने कहा, तुम अपने आप को बेच दो, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो हम तुम्हें दे सकें, और जो मेरे पास एक दो गहने हैं वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरे भी अपने खुद के बच्चे हैं। रेखा जी की बातें कहीं ना कहीं नैना के दिमाग पर असर करने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, मामी तुमने सही कहा, मैं अपने आप को बेच दूंगी। नैना के पापा को शहर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया था। मुंबई रात का समय,
हाँ, जिस दिन उसके पापा की तबीयत खराब हुई थी उस दिन उसने एक मीटिंग पोस्टपोन कर दिया था, जिस वजह से उसे वो मीटिंग क्लियर करने आज उसे उदयपुर जाना पड़ रहा था। उसका बहुत ज़रूरी काम था। वो रेडी होकर नीचे आ ही रहा था कि नारायण जी व्हीलचेयर पर बैठे ही हान को गौर से देखा और फिर उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे ऑफिस की वो लड़की क्या नाम है उसका? नैना। वो कल रात को इतनी जल्दी में गई, सब ठीक तो है? नैना का नाम सुनते ही हान को याद आया कि उसके पापा की भी तबीयत खराब है, यहाँ तक कि वो भी सीरियस कंडीशन में है। हान को इस तरह खोया देखकर नारायण जी वापस बोल पड़े, क्या हुआ बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए हो? सब ठीक तो है ना? हान ने लंबी सांस लिया और अपने डैड के पास आकर कहा, डैड आज नैना ऑफिस नहीं आई थी क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब है। अरे बाप रे, फिर तुमने उसे कॉल किया कि नहीं? क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? हान ने तुरंत कहा, मैंने उसे कॉल नहीं किया और मैं क्यों उसे कॉल करूं? इसीलिए कि तुम उसके बॉस हो और बॉस का फ़र्ज़ बनता है अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रखे, वो मालिक ही क्या जो अपनी प्रजा को खुश ना रख सके। ठीक है डैड, मैं उसे कॉल कर लूँगा। हान इतना बोलकर एक कदम आगे बढ़ाया ही होगा कि नारायण जी बोले, कॉल कर लूँगा मतलब अभी कॉल करो मेरे सामने, मुझे भी जानना है। वो बहुत ही परेशान होकर गई थी। हान के पास उसका नंबर नहीं था, इसीलिए उसने अपने डैड को समझाते हुए कहा, अभी मेरे पास उसका नंबर नहीं है, अमन से उसका नंबर लेकर मैं उसे कॉल कर लूँगा इसका। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से उसे एक बार कॉल कर लेना बेटा, उसने हमारी बहुत मदद की है, उसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। हान हाँ में गर्दन हिलाकर बंगले से बाहर निकल गया कि सामने अमन ड्राइवर के साथ कार में बैठा था क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना था। सुबह की उनकी मीटिंग जो थी, क्योंकि ये मीटिंग हान ने खुद कैंसिल किया था, उसे खुद वहां जाकर मीटिंग अटेंड करना पड़ रहा था। हान कार में आकर बैठ गया। अमन को देखकर उसे याद आया कि नैना को कॉल करना है। उसके डैड की कही हुई बातें उसके दिमाग में चलने लगी। हान बिना देखे सर्द आवाज़ में अमन से कहा, मिस नैना को कॉल करो। अमन ने चौंकते हुए कहा, अभी इस वक्त, इतनी रात को? अमन ने एक साथ इतने सारे क्वेश्चन सुनकर हान उसे घूर के देखने लगा। घूरते हुए कहा, अगर तुम आराम से जाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त कॉल करो, वरना मुंबई से उदयपुर तक ड्राइविंग का काम तुम ही करोगे। हान के मुंह से धमकी भरी बातें सुनकर अमन तुरंत दांत दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मैं अभी आपके सामने ही मैडम को कॉल करता हूँ। अमन ने तुरंत जेब पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर नैना नाम डायल कर दिया। पूरी रिंग जाने के बाद भी नैना ने कॉल रिसीव नहीं की। अमन ने दूसरी बार भी कॉल लगाया, पर नैना ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं की। अमन ने लगातार और 2 बार उसे कॉल किया, पर नैना ने तब भी कॉल रिसीव नहीं किया। अमन ने स्लो वॉइस में ही कहा, सर ऐसा हो सकता है मैडम सो गई हो। हान बिना अमन की तरफ देखे कहा, फिर तुम उसे क्यों कॉल कर रहे हो? जब एक बार किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। क्या ये भी मैं ही तुम्हें सिखाऊं? अब अमन इसके आगे क्या बोले, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। काम नहीं करे तो भी सुनना पड़ता है और करे तो भी सुनना पड़ता है। अब करे तो क्या करे बेचारा। अमन हान कार के विंडो से बाहर देखने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था, लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाली बात है। सुबह के 5 बजे नैना इस वक्त होश में नहीं थी। वो गांव के अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी कि वो जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। सिर्फ उसे कोई भारी भरकम रकम दे दे, उसके बदले उससे जो काम करवाएंगे वो करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। आज उसकी मजबूरी का कोई भी फ़ायदा उठा ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गांव में एक लाला था, सब कहते हैं कि वो एक नंबर का ठरकी इंसान है। उसकी नज़र हमेशा लड़कियां या किसी की बहू बेटियों पर ही टिकी रहती है। नैना ने उसके पापा का जो 2 रूम का कोठरी था
उसके कागजात लेकर लाला की हवेली आखिरकार पहुंच गई। नैना ने लाला को वो कागजात दिखाकर कहा, उसे अपना घर बेचना है। जो भी इसकी रकम है उसे अभी इसी वक्त चाहिए। उसे इस वक्त पैसे की सख्त ज़रूरत है। लाला ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए देखा। चश्मा नीचे करते हुए बड़े गौर से देख कर रहा था। लोगों की बातों से नैना को पता था कि लाला किस किस्म का आदमी है, पर वो आज अपने आप को भी सौंपने को तैयार थी, क्योंकि आज ही उसे हॉस्पिटल में पैसे भरने जो थे। नैना के मोबाइल पर खुराना इंडस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने 3-4 बार कॉल लगाया, पर नैना ने कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि उन्हें शेरा के कहने पर 20 लाख रुपए नैना को देना था। पर वो कैसे दे, कैसे ट्रांसफ़र करें? उन्हें नैना के अकाउंट डिटेल्स चाहिए थे। नैना अपना मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर गई थी। अगर वो मोबाइल अपने साथ लेकर गई होती तो उसे इस तरह का कोई भी कदम ना उठाना पड़ता। नैना का मोबाइल रात से उसके पास नहीं था। उसका पर्स और मोबाइल हॉस्पिटल में ही था। पैसे की वजह से नैना सुध-बुध में ही नहीं थी। उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का बंदोबस्त करना था, किसी भी हालात में, जिस वजह से वो मारी-मारी भटक रही थी। खुराना इंडस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने शेरा को कॉल किया। वो कितने बार मिस नैना को कॉल कर रहे हैं, पर कॉल रिसीव नहीं कर रही। शेरा ने पहले तो विहान को इन्फॉर्म किया। विहान के कहने पर शेरा ने तुरंत नव्या को कॉल लगाया। नव्या ने भी नैना को कई बार कॉल की, पर नैना कॉल रिसीव नहीं की। नव्या के पास उसके मामा और मामी का कॉन्टैक्ट नंबर था। जब दोनों साथ में जॉब करती थी तो एक दूसरे के फैमिली का नंबर भी दोनों के पास था। नव्या ने नैना के मामा का कॉन्टैक्ट नंबर शेरा को दे दिया। शेरा ने वो नंबर फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया कि जल्द से जल्द उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दे। खुराना इंडस्ट्री के फाइनेंस वालों ने तुरंत नैना के मामा को कांटेक्ट किया। वो अकाउंट डिटेल्स दे ताकि अभी के अभी 20 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो नैना के मामा को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं, क्यों इतने पैसे दे रहे हैं, पर जो भी हो उन्हें इतना सुन के तो संतुष्ट हो गए कि कोई तो है जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। कॉल कट करने के बाद वो खुशी से नैना को ढूंढने लगे, पर नैना हॉस्पिटल में उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अंदर वार्डरूम में भी चेक किया, पर नैना का मोबाइल और पर्स वहीं पर था, पर नैना वहाँ पर नहीं थी। दोपहर के 2 बजे ब्लू होटल उदयपुर हान और अमन मीटिंग ख़त्म कर होटल में खाना खाने के लिए आ गए थे। हान मेन्यू में देखते हुए अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। साथ में ही अमन ने भी अपने पसंद का खाना ऑर्डर किया। दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे थे, क्योंकि खाना आने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। हान अपने मोबाइल देखने में बिजी हो गया। उसके सामने बैठे अमन भी अपने मोबाइल में ही देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र होटल के सामने इंट्रेस ग्लास डोर पर गई। अमन ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, नैना मैडम। अमन के मुंह से नैना का नाम सुनकर हान भी उसी डायरेक्शन में देखने लगा। नैना का फेस क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा था। उसका वन साइड फेस और कपड़े से हूबहू नैना ही दिख रही थी। अमन चेयर से उठकर खड़ा हुआ और बड़े ध्यान से बाहर देखने लगा। उसे नैना ही दिख रही थी, पर कंफर्म करने वो बाहर जाना चाहता था। वो तुरंत हान की तरफ देखकर कहा, सर मैं 5 मिनट में आया। इतना बोलकर उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि हान ने कहा, रुको मैं भी चलता हूँ। अमन ने हान को कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम आगे बढ़ गए। उसके पीछे पीछे हान भी चल दिया। नैना वहाँ पर खड़े होकर बाहर की तरफ ही देख रही थी, मानो किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। अमन नैना के सामने जाकर खड़ा हो गया। खड़े होते ही कहा, नैना मैडम आप और यहाँ। नैना ने जैसे ही अपने सामने अमन को देखा वो चौंक गई और नैना के जस्ट पीछे हान खड़ा था, पर नैना ने हान को नहीं देखी। जिस तरह अमन का रिएक्शन था, सेम नैना का भी वही रिएक्शन था। नैना को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने अमन खड़ा है। नैना
अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछी, अमन सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो मुंबई में थे ना? अमन कुछ कहता कि उसके पहले ही हान बोल पड़ा, हमारा छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हान की आवाज़ जैसे ही नैना के कान में गूंजी, वो हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी। अपने सामने हान को देखकर वो घबराने लगी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हान को देखकर नैना की हार्ट बीट 120 की स्पीड में धड़कने लगी। नैना के सामने हान खड़ा है, तो पीछे अमन। नैना अपने गले में सलाइवा गटकते हुए मुंह खोली, पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। नैना अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगी। उसे ऐसा करता देखकर हान सर्द आवाज़ में पूछा, अब तुम बताओगे भी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नैना की जो हालत थी उसे देखकर हान को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नैना उसी ड्रेस पर थी जब वो उसके घर पर आई हुई थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, उसकी आंखें रोने की वजह से बड़ी बड़ी सूज गई थी। नैना ने हकलाते हुए बोलना जारी किया, वो मैं। नैना ने टूटे फूटे ही शब्दों में बोला होगा कि उसका इस तरह से बात करना। हान उसे घूर के देखने लगा, जैसे वो उसे समझना चाहता हो। ये आखिर क्या छुपा रही है? नैना के बात करने के तरीके और नज़रें चुराने से हान अच्छे से समझ गया कि नैना झूठ ही बोल रही है। हान नैना को शक भरी नज़रों से देख रहा था और अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर तुम यहाँ उदयपुर में हॉलिडे मनाने आई हो? हॉलिडे शब्द सुनकर नैना की आंखों में आंसू भर गए। वो मायूस होकर हान की तरफ देखने लगी। ये सच है कि जिसकी तकलीफ़ है वही जाने, वैसे ही नैना के साथ भी हो रहा था। उसकी तकलीफ़ किसी को दिखाई नहीं दे रही सिवाय उसके। नैना ने कुछ कहा नहीं। उसके आंसू आंखों से झलक कर बहने लगे, क्योंकि वो सच में बहुत तकलीफ़ में है। नैना का इस तरह से आंसू बहाना देखकर अमन ने तुरंत कहा, नैना मैडम क्या हुआ है? क्या आप बताएगी? तभी हान अमन की तरफ देखकर कहा, जाओ पानी लेकर आओ। जी सर। इतना बोलकर अमन होटल के अंदर चला गया। अमन के जाने के बाद हान अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले, नैना को गौर से देखते हुए जैसे होठ हिलाया कुछ कहने के लिए कि तभी लाला आ गया। लाला हाँफते हुए आकर नैना के सामने खड़ा बिना हान की तरफ ध्यान दिए बोला, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पहले तो पार्किंग एरिया में चेक किया। लाला को अपने सामने देखकर नैना लंबी लंबी सांसें लेने लगी। डर और घबराहट उसके फेस पर साफ साफ झलक रहा है। नैना ने लाला को इग्नोर कर हान की नज़रें उठाकर देख रही थी। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए लाला ने हान की तरफ देखा और अपना चश्मा थोड़ा नीचे झुकाकर पहले हान की तरफ देखा और फिर नैना की तरफ देखकर पान चबाते हुए पूछा, ये आदमी कौन है? अब क्या था, नैना को बोलना ही पड़ा। नैना अपने हाथ की उंगली आपस में उलझाते हुए बोली, ये मेरे ऑफिस के सर हैं। पहले हान को लगा कि ये कोई नैना की फैमिली मेंबर होगा, पर हान ने गौर से लाला को देखा। उसे समझने में वक्त नहीं लगा, वो मामला कुछ और है। हान ठहरा बिजनेसमैन वाला और आए दिन वो लोगों से मिलता जुलता रहता है। उसकी अपनी एक खुद की अलग पहचान है। उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं है। हान एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तो बताइए मिस नैना, यहाँ क्या कर रही है? नैना हान को देखकर इतना तो समझ गई थी, ये आदमी बिना जाने यहाँ से नहीं जाएगा। और नैना अपनी प्रॉब्लम उससे कह भी नहीं सकती कि वो वहाँ किस लिए आई है। आज वैसे ही दलदल में फंस गई है, जहाँ से उसे निकलना इतना आसान काम नहीं है। तभी अमन होटल से बाहर निकला। उसके हाथ में बिस्लरी का पानी था। वो हान के पास आकर खड़ा होते हुए कहा, लो नैना मैडम। नैना को इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तब भी वो मुश्किल से हाथ आगे बढ़ाकर पानी का बोतल ली। नैना के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। हान को अब सच में नैना के ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे वो लोग पसंद नहीं जिन्हें 10 बार पूछने पर भी मुंह ना खोले।
नैना ने बड़ी मुश्किल से बताने की कोशिश करने लगी। उसने बात को घुमाते हुए बोली, ये लाला जी है हमारे गांव के। नैना को इस तरह से तोड़ मरोड़ के शब्द बोलते हुए देखकर लाला खुद तेज आवाज़ में बोला, मेरा नाम रामदास बंसल है। मुझे गांव वाले प्यार से लाला कहते हैं। इन्होंने अपना घर मुझे बेच दिया है, जिसका पैसा देने मैं आया हूँ। नैना के माथे पर डर की लकीरें बन गई थी। उसे तो लगा लाला ने सब बता देगा, पर लाला ने बात बनाते हुए पेश किया। पर यह बात भी सही था कि नैना ने अपने 2 कोठरी का घर लाला को बेच दिया था, जिसका वो पैसा अच्छी खासी रकम देने को तैयार हो गया था। लाला ने अपने A4 साइज़ के पर्स में से 2000 के 5 बंडल निकाल के नैना की तरफ बढ़ाया और देते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर का इतना ही पैसा दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर का वैल्यू इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। नैना ने अपने घर के कागजात लाला को पहले ही दे दिए थे। नैना ने उसके हाथ से पैसे लिए और लाला दुम दबाकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि हान को देखकर वो अंदर से थोड़ा डर गया था, क्योंकि वो ऐसे मामलों में फंसना नहीं चाहता जिस वजह से उसके गांव में उसका नाम खराब हो जाए। लाला हान को देखकर समझ गया था ये कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि लाला भी एक बिज़नेस करता है। माना दोनों के बिज़नेस करने के तरीके अलग हो, पर वो इंसान को भली भांति पहचान जाते हैं और वो वहाँ से जाने में ही खुद की भलाई समझा और जल्द से जल्द वहाँ से निकल गया। लाला के जाने के बाद नैना को अंदर ही अंदर चिंता सताई जा रही थी कि अब उसे पैसे कौन देगा। नैना को इस तरह से चिंता में देखकर अमन आगे बढ़कर धीरे से बोला, नैना मैडम, आपके पापा की तबीयत अब कैसी है? क्या आपका गांव उदयपुर में ही है? नैना ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। हाँ जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है, इसलिए उसने नैना से कहा, क्या हम लोग तुम्हारे पापा से मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ। लाला के दिए हुए पैसे नैना के हाथ में देखकर हान इतना तो समझ गया कि नैना को पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए उसने नैना को फिक्र जताते हुए आगे कहा, तुम्हें किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। हान के मुंह से खुद के लिए फिक्र देखकर नैना की आंखों से आंसू टपक गए। पैसे तो उसे चाहिए, पर वो मांग नहीं पा रही। उसे कुछ ना कहता देखकर हान ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया और अमन से कहा, गाड़ी बुलाओ। अमन को भूख तो बहुत ज़ोर से लगा था, पर वो अपने सन की सर के आगे कुछ कह नहीं सकता, जिस वजह से उसने तुरंत कैब बुक कराया। 5 मिनट के बाद ही कैब होटल के लिए सामने आकर लग गई। अमन ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। पीछे पैसेंजर सीट पर नैना और हान बैठ गए। लगभग आधे घंटे में तीनों सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। नैना कार में से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चलने लगी। उसके पीछे हान और अमन चल दिए। नैना उस वार्ड के पास से पहुंची जहां उसके पापा को रखा गया था, पर उसके मामा वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। उस वार्ड के अंदर एक डॉक्टर भी था जो नरेश जी का फाइल चेक कर रहा था। जब उसने नैना को देखा तो कहा, मिस नैना, आपने पैसे का इंतज़ाम कर दिया है ना? क्योंकि आज डॉक्टर आ जाएंगे और रात में ही इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। नैना ने ना में गर्दन हिला दी और रोने लगी। नैना की ये हालत देखकर अब जाकर हान को अंदर ही अंदर उसकी आत्मा सोचने के लिए मजबूर हो गई, क्या सच में इसको मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ है? नैना को ना में गर्दन हिलाते देखकर डॉक्टर ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, आपको पता है आपके पापा लास्ट स्टेज पर है। अगर ये ऑपरेशन उनका नहीं हुआ तो दे विल नॉट सर्वाइव। डॉक्टर के मुंह से ये सुनकर नैना फफक फफक कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर हान ने तुरंत कहा, डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे पे करता हूँ। डॉक्टर ने कंफर्म करने के लिए तुरंत पूछा, क्या आप पूरे 20 लाख पे कर सकते हैं अभी? हान तुरंत अमन की तरफ देखकर आंखों से कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही अमन डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया। डॉक्टर और अमन वार्ड से बाहर जाने के बाद हान एक नज़र उसके पापा की तरफ देखा जो बेड पर लेटे हुए थे। उसके बाद उसने नैना को चुप कराते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? तुम्हें ये सब करने की नौबत नहीं आती। हान की हमदर्दी सुनकर नैना और भी रोने लगी। उसे इस वक्त कंधे की ज़रूरत पड़ रही थी, पर वो
कोई कंधा उसे सहारा नहीं दे रहा था। नैना रोते रोते कमज़ोर होते हुए नीचे बैठने लगी कि उतने में हान ने अपने मजबूत हाथों से नैना की बाहों को पकड़ लिया और उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? इतना बोलकर हान ने टेबल से पानी का बोतल उठाया और नैना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पहले तुम पानी पियो। नैना ने पानी का बोतल हाथ में ली, ढक्कन खोलकर मुश्किल से 1-2 घूंट पानी पी और पानी का बोतल वहीं टेबल पर रख दी। नैना नज़रें उठाकर हान की तरफ भी देखकर धीरे से बोली, थैंक यू सर। हान नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा, थैंक यू बाद में बोलना। क्या तुम कुछ खाओगी? हान के मुंह से खुद के लिए फ़िक्र देखकर नैना बोल पड़ी, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। क्या क्या कह रही हो तुम? तुमने अभी तक ब्रश भी नहीं किया? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।